चलिए आज बात करते हैं एक समान मैग्नेटिक फील्ड में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई बार मैग्नेट मतलब हिंदी में दंड चुंबक बोलते हैं उसको रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स कार्य करता है। उस फोर्स के अकॉर्डिंग उस पर एक बल आघूर्ण एक टॉर्क जनरेट होता है। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे चलिए पढ़ते हैं आज। चलिए एक बार मैग्नेट लेते हैं मतलब दंड चुंबक। ये मेरा दंड चुंबक है। ये सिरा मान लेते हैं N है और ये क्या है S है। और ये बार मैग्नेट एक समान मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। तो हम करते हैं ऐसे। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड और जो इस मैग्नेट की लंबाई है वो क्या है 12 ले सकते हैं, आप L भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 12 है और ये मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल कवर कर रहा है वो आपको कितना है थीटा। अगर ये थीटा है तो सारे थीटा ही होंगे। अब जरा सा बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्लस माइनस चार्ज से, क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, यदि एक प्लस चार्ज ऐसे और ऐसे एक कुछ दूरी पर रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा हो, ठीक है, आपको पता है कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलता है ना। प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है यानी इस साइड भी कोई प्लस चार्ज बड़ा सा रखा हुआ है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर इधर की ओर आ रहा है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड से आ रहे हैं मतलब इस साइड कोई प्लस चार्ज रखा हुआ है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं। और हमें पता है कि प्लस और प्लस क्या होते हैं रिपल्सन प्रतिकर्षण होता है और माइनस प्लस क्या होता है आकर्षण। यानी इस साइड अगर प्लस रखा हुआ है तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा धक्का देगा, इस साइड एक फोर्स लगाएगा और वो प्लस इस माइनस को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्शन, ये फोर्स। अब बात होता है कि ये फोर्स का फार्मूला क्या था, वहाँ फार्मूला था Q इंटू ई। इसका भी सेम फार्मूला Q इंटू ई। Q क्या था, इसकी स्ट्रेंथ इसकी पावर, E क्या है फील्ड, ठीक है ना। उसी तरह इससे अब मैच करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है यानी उस साइड प्लस चार्ज रखा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड उस साइड से आ रहा है, अगर ये ब्लू लाइन जो बनाए हमने, ये मैग्नेटिक फील्ड इस साइड से अगर आ रहा है, इस सामने क्या रखा है नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, यानी उस साइड एक उत्तरी ध्रुव रखा है नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल क्या होते हैं प्रतिकर्षण रिपल्सन होता है। यानी वो नॉर्थ पोल जिसे ये फील्ड जनरेट हो रहा आ रहा है इस पर क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा इसको, यानी वो इस साइड एक फोर्स लगा देगा। ठीक, अब वो नॉर्थ और इसे इसको क्या करेगा आकर्षित करेगा। चलिए ये तो हम जान गए, ऐसे करते हैं, यहाँ फार्मूला लिखेंगे अभी। ठीक है, अब बात होते हैं कि ये फार्मूला ठीक है फोर्स जान गए, यहाँ फार्मूला हो गया Q इंटू ई। इस स्ट्रेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दिए इंटू कर दिए। यहाँ क्या करें, Q क्या है इसकी स्ट्रेंथ है, माइनस प्लस क्या इसकी स्ट्रेंथ है, हमने Q से इंटू किया है। मैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या होती है पोल स्ट्रेंथ यानी ध्रुव प्रबलता, जिसको हम लास्ट लेक्चर में बताए थे। पोल स्ट्रेंथ ध्रुव प्रबलता को स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, स्मॉल m यानी कि इसका पावर और इसका पावर क्या ध्रुव प्रबलता पोल स्ट्रेंथ, इसको स्मॉल m से इंडिकेट कर दिए। और फिर क्या गुड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ कौन सा फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, यानी m इंटू क्या हो जाएगा कैपिटल B, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड यानी फोर्स जो लग रहा है वो है स्मॉल m और B। यहाँ भी क्या हो जाएगा सेम फार्मूला स्मॉल m एंड B। यहाँ तक तो क्लियर हो गया माइंड। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है कि हाँ इस पर जो फोर्स होगा ये मैग्नेटिक फील्ड उस साइड से आ रहा है तो वो नॉर्थ पोल ही होगा। और नॉर्थ और एस में क्या होता है दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव में क्या होता है आकर्षण होता है। तो यहाँ पर ये इसको खींचेगा और इसको धक्का मारेगा। ठीक है, इसको साथ से मिटाते हैं। और एक बात सोचिए, अगर इस मार्कर मान लीजिए मैग्नेट है या कुछ भी है, अगर एक फोर्स इस साइड लग रहा है ऐसे को धक्का मार रहा है इस साइड
इस एंड पॉइंट पर ऐसे और इस एंड पॉइंट पर ऐसे, तो क्या ये घूमेगा नहीं? इसके घूमने को ही बोलते हैं बल आघूर्ण, मतलब टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला लिखा जाए कि टॉर्क किसे कहते हैं? बल आघूर्ण बराबर बल गुणे, इस लाइन को बोलते हैं क्रिया रेखा, डॉट डॉट कर दें, इसको बोलते हैं क्रिया रेखा। क्रिया रेखा का मतलब लंबवत दूरी। क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, मतलब बल आघूर्ण है, टॉर्क हो गया, इंडिकेट कर दिए। बल कितना है? स्मॉल एम बी, या अभी फोर्स लिख ही देते हैं, फोर्स। क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, यानी कि हमने बोला कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स, इस लाइन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी इनके बीच की लंबवत दूरी चाहिए ना। ये तिरछा है ना, तो तिरछा नहीं चाहिए, मतलब हमको यहाँ का ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर चाहिए। ये डिस्टेंस क्या होगा? अब सोचिए, ये हमने कहा कि अगर थीटा है, साइड थीटा होंगे, तो ये भी थीटा है, ये थीटा है, मुझे ये लेंथ चाहिए, तो कैसे फाइंड होगा? इसके दो तरीके हैं, या तो साइन कॉस का खेल कर, या तो इसको सिंपल बात है, इसको गिराएंगे तो कॉस, एक्सटेंड करेंगे तो साइन, ये भी फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग उसी करते हैं। अब ट्राइंगल देखिए एस एन, और इसको मान लेते हैं कुछ पी, एस एन पी, क्या ये परपेंडिकुलर है? ये है ना, परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, सामने होता है लंब परपेंडिकुलर और अपान में कर्ण हाइपोटेनस, तो ये मुझे ये लेंथ चाहिए, इसका नाम क्या है? एन पी, अपान में हाइपोटेनस कितना है? कर्ण 2l, तो एन पी कितना हो जाएगा? 2l साइन थीटा, है कि नहीं? यानी कि जो लिखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हमने ये लिखा है, इसका वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 2l साइन थीटा। अब ये डिस्टेंस यहाँ रखेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही यहाँ रखना होता है, तो क्या हो जाएगा? 2l साइन थीटा, इस f की वैल्यू यहाँ पुट करिए, स्मॉल एम बी इंटू 2l साइन थीटा। अब क्या काम करते हैं, स्मॉल एम इसको एक साथ लिखिए, 2l इंटू बी साइन थीटा, और m इंटू 2l क्या है? चुंबकीय आघूर्ण। ये हम बता चुके हैं चुंबकीय आघूर्ण के बारे में कि कैपिटल M इज इक्वल टू होता है m इंटू बीच की पूरी डिस्टेंस कितनी है? 2l हमने रखा है। चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, चुंबकीय आघूर्ण। तो ये क्या बन जाएगा? एम बी साइन थीटा। ये मेरा हो गया टॉर्क का फॉर्मूला तैयार। इससे हम इसका टॉर्क फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेक्टर फॉर्म में घुमाते हैं। वेक्टर क्या होगा? लगाते हैं वेक्टर। मुझे पता है वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। अगर a क्रॉस b होता है तो हमें देता है ए बी साइन थीटा देता है। ठीक है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा? क्रॉस दोनों ही वेक्टर फॉर्म में है। यहाँ पर ये टॉपिक हो गया अच्छे से, एकदम बिल्कुल अच्छे से समाप्त।